Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 7 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था नंबर्स को कंपेयर करना। इस क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स की। मींस नंबर्स की ऑर्डरिंग करना मींस नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग सभी को पता होगा। असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना होगा। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। देखिए असेंडिंग ऑर्डर को मैं शॉर्ट में ए ओ लिखूंगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, डी ओ लिखेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन है arrange the following numbers in ascending order, ठीक है। और नंबर्स आपको कुछ इस तरीके से गिवन होंगे 3 4 3 7 8 0, 4 5 2 9 1 एंड 3 4 0 8 2 1, ठीक है। ये 3 नंबर्स आपको गिवन है और आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने जो कंपैरिजन में हम यूज कर रहे थे वही आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में आप लिखोगे सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे डिजिट्स देखने कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर। आप कहोगे इसमें कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले पता करना है। सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे। सबसे कम डिजिट्स कितने हैं, इसमें 5 है, ठीक है। सबसे कम ये है, तो ये नंबर आपका सबसे छोटा हो जाएगा 4 5 2 9 1, ठीक है। इसके बाद में इससे बड़ा नंबर लिखना है ना, तो उसकी तरफ माउथ ओपन होगा। इसके आगे से बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो माउथ हमने उधर ओपन कर दिया। अब कौन सा नंबर होगा भाई, 5। इसके बाद में डिजिट्स जो हैं कितने हैं, 6। 5 से बड़ा 6 होता है, ठीक है। 5 के बाद में 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनमें 6 डिजिट्स हैं, तो इनको हम कंपेयर कर लेंगे। मतलब इनमें से छोटे वाला पहले लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इससे तो बड़े ही होंगे दोनों, लेकिन इन दोनों में से छोटा पहले लिखा जाएगा और बड़ा बाद में लिखा जाएगा। यही क्या है, आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा पता करना है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। अभी नहीं क्लियर कर सकते हैं, 4 और यहाँ पे क्या है आपका 4 है, ठीक है। अभी भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 छोटा होता है 3 से, तो ये नंबर आपका उससे छोटा होगा। तो आप लिखोगे 3 4 0 8 2 1, ठीक है। अब ये नंबर भी आपका हो गया। अब इसके बाद में क्या बचता है, लास्ट में आपका यही नंबर बचता है 3। ये सिंबल आप लगाओगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा लिख रहे हो ना। 3 4 3 7 8 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला होता तो जस्ट आपने उल्टा कर देना था। मींस आपने सबसे बड़ा पहले सोचना था। डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्लियर हो गई ये चीज भाई। असेंडिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। ये चीज है। ये क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स ठीक है, ये नंबर्स आपको गिवन है, इनको आपने क्या करना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मींस सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा। ये चीज क्लियर है ना, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, लेकिन स्टेप्स तो हमारे वही है ना। हम पहले काउंट करेंगे डिजिट्स कितने हैं, 5, इसमें कितने डिजिट्स हैं 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं 5, इसमें कितने डिजिट्स हैं 5, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें है 6, सबसे ज्यादा डिजिट्स इस नंबर में है, तो 387, ठीक है 000 सबसे बड़ा हो गया। अब इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो इससे तो छोटे ही होंगे ना, तो आपने माउथ इसकी तरफ रखना है, इससे छोटे आएंगे, ठीक है। तो आपका जो ये सिंबल है हर बार ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलो इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद में 6 के बाद में आता है उससे कम 5, लेकिन 5 वाले तो यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तो इन तीनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा, समझना इस चीज को। क्या लिख रहे हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका मतलब है इन तीनों में जो बड़ा है वो आएगा पहले, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इनमें तीनों में, ये कैसे पता करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है 2 है, इसमें आपका 4 है और इसमें आपका 2 है, तो हमें तो सबसे बड़ा चाहिए था ना, तो 2 4 2, 4 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 42918, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स बचते हैं, इन 2 में से भी जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ये सिंबल आप लगा लोगे क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ठीक है। इन दोनों में भी देख लेते हैं। 2 2 तो अभी तो क्लियर नहीं होगा फर्स्ट डिजिट से, तो फिर उसके बाद में क्या है 3 और यहाँ पे क्या है आपका 3, अभी भी क्लियर नहीं होगा। फिर क्या है आपका 4 4, अभी भी क्लियर नहीं होगा। फिर इसके आगे क्या है 0 0, ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं होगा। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 7 है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि 7 जो है 5 से बड़ा होता है, तो ये नंबर जो है इन दोनों में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसको आप लिख दोगे 23407, ठीक है। अब लास्ट में फिर यही बचता है आपका, ये सिंबल लगाओगे 23405, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन नंबर्स को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल और आपने करना है, लिखना है इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले काउंट कर लेते हैं डिजिट्स कितने हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं 6, कितने डिजिट्स हैं 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं 6। इस बार सारे नंबर्स में ना डिजिट्स जो है वो इक्वल है 6 6 है, थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई इक्वल है हर एक में डिजिट्स, तो आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। लेफ्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है आपका 2 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है। तो एक चीज सबसे छोटा लिखना है ना, तो सबसे छोटा तो आपको दिख गया होगा भाई, 4 था और यहाँ पे 2 था, वहां पे भी आपका 4 था, तो सबसे छोटा क्या है 2 है, तो ये नंबर आपका सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है 2 3 4 2 4 3, ठीक है, सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा लिखना है, ठीक है, इसको कट कर देना, इसका काम खत्म हो गया। अब इससे बड़ा, लेकिन इन तीनों में से तो हमें छोटा ही चाहिए ना, सबसे छोटा चाहिए। इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा चाहिए, इससे बड़ा ही होगा लेकिन इन तीनों में से छोटा चाहिए हमें सबसे। तो 4 4 4 अभी तो बात बनेगी नहीं। फिर क्या है 3, ठीक है 3 और यहाँ पे क्या है आपका 0, तो 0 छोटा होता है, ठीक है, छोटा ही चाहिए था हमें, तो ये नंबर आप लिख दोगे 40807 ठीक है। इस नंबर का भी काम खत्म हो जाता है, इससे बड़ा ये था। अब ये 2 नंबर्स और बचते हैं, इनमें से जो छोटा होगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों से तो वो बड़ा ही होगा लेकिन इन दोनों में से जो है वो छोटा होगा, ठीक है। 4 3 हो गया था, यहाँ पे आपका क्या था 4 3 था। इसके बाद में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो आपको पता चल गया होगा 2 छोटा होता है, तो ये नंबर आपका इससे छोटा होगा, ठीक है। इनसे तो बड़ा ही है, उसमें नो डाउट, ठीक है। तो 4 3 ये सिंबल आप लगा लेना, 4 3 2 4 2 3, इसका काम खत्म। और लास्ट में यही बचता है, ये सबसे बड़ा होगा 4 3 4 3 4 2, ठीक है। इस तरीके से आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज
ऐसे करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का इजीली सॉल्व कर सकते हैं।